कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड टेट 2024 अक्टूबर में जो पेपर होने वाला है, तो आज हमारा CTP का 5 प्रैक्टिस सेट है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है आपका ए, विकास अधिगम से स्वाधीन है। बी है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। सी, विकास अधिगम का समानार्थक है। डी, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो इसका राइट होगा आंसर विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन है ए, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है। बी, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया है कि नैतिक तर्क का विकासात्मक है। सी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तर्क में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। डी है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा सी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। ऑप्शन है ए, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। बी है, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। सी है, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। डी है आपका, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सहजता के लिए आकलन करना। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गॉर्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वो हो सकता है। ए, संगीत में। बी है आध्यात्मिक। सी है भाषा विषय। डी है अंतःव्यक्तिगत। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन डी, अंतःव्यक्तिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। ए, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। बी है, बच्चों को एक पालन भूमिका पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की। सी है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। डी है, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? ये लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। बी है, यौन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां के साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियों पूर्णतया विपरीत होती है। सी है आपका, सभी लड़कियों को कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। डी है, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, सभी लड़कियां में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों के बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अध्यापिका का यह सूचित करना चाहती है कि उसकी विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हो। इस संदर्भ में वह करेगी। ऑप्शन है ए, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना। बी है, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। सी है, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। डी, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित देती है। तो इसका राइट होगा आंसर
ऑप्शन जगह बी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि ऑप्शन है ए, आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। बी है, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। सी है, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। डी, बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। बी, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। सी, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। डी, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की तथा आपको अपने शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन जगह डी, बच्चों ने अपने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की तथा आपको अपने शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदु को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण में की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। ऑप्शन है हमारा ए, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। बी, अनुकरण, अनुरक्षण, पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। सी, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। डी है, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन जगह ए, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? ये बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। बी है, बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं को सही समाधान उपलब्ध कराना। डी, समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा ए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ए, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। बी, अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। सी है, अधिगम केवल तभी होता है और यदि यह व्यवहार से सुस्पष्ट होता है। डी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन जगह डी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। बी, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। सी, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। डी, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ए, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बी, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है। यह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है।
सी वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। डी है बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा सी। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ए मूल्य और विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। बी घुलने मिलने तथा समायोजन की। सी है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। डी है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा ए मूल्य और विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। इसका राइट है वो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संख्यात्मक बच्चे बाद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ऑप्शन है ए परिकल्पित निगरानात्मक तार्किकता की अयोग्यता। बी है व्यक्तिगत कल्पित कथा। सी है विचार की अनुक्रमिकता या पलट ना सकने। डी है आपका उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा जी सी विचार की अनुक्रमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। इस सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। बी समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। सी अनुकूलन की प्रक्रियाएं। डी उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तित करना। जिसका राइट होगा आंसर अनुकूलन की प्रक्रिया। इसका सही होगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ए अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। बी बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। सी है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। डी है बच्ची अपने आप क्या कर सकती है इसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट होगा आंसर बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर क्या हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। ए अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। बी अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा। सी आकलन उपकरण के मानकीकरण। डी अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा डी अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है हमारा ये हमारा बहुत सांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका की सुनिश्चित करेगी कि आकलन में हम कैसे सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। ऑप्शन है ए एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार के विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबद्ध किया जाएगा। बी विद्यार्थियों अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। सी होगा विद्यार्थियों अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। डी है शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा सी विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामवेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि ए समाज में विभिन्नता और विद्यालय समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों में को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। बी हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यार्थियों की व्यवस्था कराना लागत प्रभावी नहीं है। डी प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने की
होने चाहिए। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए एक सामंजस्य होने की आवश्यकता है। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ए, यह अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। बी, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। सी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। डी है आपका बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वो समस्याओं को हल करती है। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा डी, बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना और विशेष रूप से उस समय का जब वो समस्याओं को हल करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। ऑप्शन है ए, अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। बी है, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात और रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। सी, उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अनुक्रिया करने का मौका ना पाए। डी है, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं उनके तौर तरीके के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात और रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुसंधान से पता चला कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उस प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है ए, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। बी, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। सी, लड़कियों को गणित और विज्ञान के विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। डी, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा ए, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे की एक विशेषता है। ऑप्शन है ए, 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। बी, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। सी, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। डी, आपका धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने की कठिनाई। जिसका राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा डी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों के ऊपर पलट कर जाने की कठिनाई क्या हमारा अधिगम की आवश्यकता वाले बच्चों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन है ए, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। बी, प्रश्न अनुक्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। सी, बच्चों को अपने भाषा कौशल को अभ्यास की आवश्यकता होती है। डी, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा बी, प्रश्न अनुक्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों को सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। ए, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। बी, जब संख्यात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों को वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जा सकता है। सी, जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। डी, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा बी,
जब संकल्पात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बच्चे को सलाह देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, ए अध्यापिका की मनोदशा, बी कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, सी बच्चे के निष्पादन का स्तर, डी है बच्चे के नैसर्गिक योग्यताएं। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा सी, बच्चे के निष्पादन का स्तर इसका ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि ऑप्शन है ए विद्यार्थियों की गलती उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती है, बी उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती, सी है लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, डी है विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकल्पात्मक आधार नहीं समझते हो। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा बी, ए विद्यार्थियों की गलती उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ऑप्शन है एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है, बी है एक बच्चे की असफलता के वंशानुक्रम घटकों के प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिससे उनसे अपने माता पिता से अर्जित किया है, सी है एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता पर एक प्रतिबिंब है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आंसर ऑप्शन होगा सी, इसका राइट होगा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।